हेलो क्लास नाइन्थ। बेटा फिजिक्स में सेकंड चैप्टर हम देख रहे थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, इसमें हमने बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स ये देख लिया था आई थिंक। हाँ, ये देख लिया था हमने। अब नेक्स्ट हमें देखना है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, ये हमें देखना था, ठीक है ना। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा ओवरव्यू में देता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जनरली बोलता ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, लाइक स्टैटिक पोजीशन में है, अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक पोजीशन में है तो ये तब तक स्टैटिक पोजीशन में रहेगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसका उल्टा भी, अगर कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में है, मूव कर रही है, तो ये तब तक मूविंग कंडीशन में रहेगी या रुकेगी नहीं जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नॉर्मली। लेकिन इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आएगा, इनर्शिया का भी कॉन्सेप्ट आएगा। विल सी सॉरी। देखिए, by observing the motion of object on an inclined plane, Galileo deduced that objects move with a constant speed when no force acts on them. गैलीलियो ने ये डिड्यूस किया कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इंक्लाइंड प्लेन ये है, देखिए इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है ना। अगर इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो वो मूव दैट ऑब्जेक्ट्स मूव विथ ए कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम। एक कांस्टेंट स्पीड पे इस पर मूव करेगा कोई ऑब्जेक्ट अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है ना। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन ए मार्बल रोल्स डाउन इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। अगर कोई मार्बल जो है रोल डाउन होता है किसी इंक्लाइंड प्लेन, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। दोनों बात समझना, ठीक है ना, अभी अंतर समझ में आएगा दोनों में। इन द नेक्स्ट चैप्टर you will learn that the marbles falls under the unbalanced force of gravity as it rolls down and attains a definite velocity by the time it reaches the bottom. Obviously अगर इंक्लाइंड प्लेन पे रोल डाउन हो रहा है कोई, तो इस पर ग्रेविटी वाला फोर्स तो लगेगा ही। तो जब यहाँ से मतलब निकलता है वो ऊपर से और बॉटम तक पहुँचते पहुँचते एक मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस गेन कर लेता है ऊपर वाले कंडीशन से, ठीक है ना। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज व्हेन इट क्लाइम्स अप एज सोन इन फिगर। अच्छा, अगर उल्टा होगा इसका तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर दी जाएगी। बात समझ में आ गई होगी मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज व्हेन इट क्लाइम्स अप एज सोन फिगर, ठीक है। Figure 9.5c shows a marble resting on an ideal frictionless plane on both sides, ठीक है ना। हाँ देखिए, ये जो शो हो रहा है फिर कहाँ गया, हाँ। फिगर 9.5c shows a marble resting on an ideal frictionless plane। फ्रिक्शनलेस प्लेन मतलब ये हुआ कि जिस पे फ्रिक्शन का फोर्स जरा भी नहीं लग रहा, उस कंडीशन में ये है, ठीक है ना। रेस्टिंग ऑन आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से इंक्लाइंड है तो कैसा होगा, ठीक है ना, inclined on both sides. Galileo argued that when the marble is released from left, it would roll down the slope and go up on the opposite side to the same height from which it was released. जिस हाइट से अगर फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन देखो लगता कहाँ है अगर ये मूव कर रहा है ये मार्बल, तो इस मार्बल, एक सेकेंड, इस मार्बल और इस जो सरफेस इसके बीच में जो कांटेक्ट है वहीं फ्रिक्शन फोर्स, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इधर मूव कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ कांटेक्ट में है वो दोनों, ठीक है ना। गैलीलियो व्हेन मार्बल इज रिलीज फ्रॉम लेफ्ट इट सेम हाइट तक जाएगा, ठीक है ना। इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल देन द मार्बल विल क्लाइम द सेम डिस्टेंस दैट इट कवर्ड व्हाइल रोलिंग डाउन। बात समझ में आ रही है ना।
अगर एंगल दोनों का सेम है, इधर का भी इधर का, मतलब सेम एंगल पे इंक्लाइंड है दोनों, तो डिस्टेंस भी सेम होगी, हाइट के साथ साथ डिस्टेंस भी सेम होगी। गैलीलियो आर्ग्यूड व्हेन द मार्बल इज रिलीज फ्रॉम रिप इट वुड रोल डाउन द स्लोप एंड गो अप ऑन द अपोजिट साइड द सेम हाइट फ्रॉम विच इट वाज रिलीज। ठीक है ना? किस कंडीशन में? it would roll down the slope and go up on the opposite side at the same height. If the inclination of the planes on both sides are equal, then the marble will climb the same distance that it covered while रोलिंग डाउन। वही चीज़ मैंने जो बताया, अगर एंगल सेम है तो डिस्टेंस भी सेम होगी। ठीक है? इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द राइट साइड प्लेन वेयर ग्रेजुअली डिक्रीज, मतलब ये वाला जो है इसको धीरे धीरे डिक्रीज किया जाए, नीचे की तरफ झुकाया जाए, देन द मार्बल वुड ट्रेवल फर्दर डिस्टेंस टिल इट रीचेज द ओरिजिनल हाइट। ठीक है ना? जैसे मान लो इसे में देख लो, अगर एंगल बराबर, जैसे फर्स्ट केस में इसमें और इस वाले के, जैसे यहाँ से छोड़ा जा रहा है तो फर्स्ट केस में इस वाले केस में एंगल दोनों बराबर है, तो सेम डिस्टेंस, जितना इधर उतना इधर भी डिस्टेंस सेम हो। अगर एंगल थोड़ा सा कम कर दी, इसको और इधर कर दिए, तो भाई सेम हाइट तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है। तो सेम हाइट तक पहुंचने के लिए सेकंड केस में इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी, थर्ड केस में और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी सेम हाइट तक पहुंचने के लिए। तो ये कहा जा रहा है। ठीक है ना? हाँ, कहाँ गया भाई? ओके ओके, same height when it was released. If the inclination of the plane on both sides are equal, then the marble will climb the same distance. If the angle of inclination of the right side plane will gradually decrease, then the marble would travel further distance till it reaches the original height. वही जो मैंने बताया। If the right side plane were ultimately made horizontal, मतलब ऐसे कर दिया जाए, that is slope is reduced to zero, मतलब एंगल जीरो हो गया। ठीक है ना? The marble would continue to travel forever trying to reach the same height that it was released from. अगर यहाँ से छोड़ा गया और ये प्लेन यहाँ से ना ला के अब ऐसे कर दिया गया, तो यहाँ से छोड़ने के बाद ये चलता ही जाएगा जब तक ये हाइट प्राप्त ना कर ले, या प्राप्त करने के लिए। ठीक है? द अनबैलेंस फोर्स ऑन द मार्बल इन दिस केस आर जीरो। ठीक है? इट दस सजेस्ट दैट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ the marble, but no net force is needed to sustain the uniform motion of the marble. Obviously, जो मैंने बताया आपसे पहले, in practical situations it is difficult to achieve a zero unbalanced force. Zero unbalanced force प्राप्त करना practically impossible है। ठीक है? This is because of the presence of the frictional force, क्योंकि अगर कोई बॉडी मूव करी तो अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो मैंने बता रखा है। दस इन प्रैक्टिस द मार्बल स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस। अगर यहाँ से छोड़ा गया मार्बल को, कोई फोर्स नहीं लगा, तो ये मूव करता ही जाएगा आगे की तरफ, जब तक ये सेम हाइट प्राप्त ना कर ले, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन ये कुछ दूरी पे, यहाँ से छोड़ने के बाद कुछ दूरी पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि ये ऐसे मूव कर रहा है। अगर यहाँ से छोड़ने के बाद, क्योंकि जैसे जैसे ये मूव करेगा ना इस अपोजिट डायरेक्शन में, यहीं जहाँ कांटेक्ट में है यहीं पे फ्रैक्शनल फोर्स, तो कुछ जरूर फ्रैक्शनल फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रही है? मैं फिर से बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली मार्बल रुक जाएगा कुछ दूर चलने के बाद, क्योंकि जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा, जहाँ ये कांटेक्ट में है वहीं अपोजिट फोर्स भी लगता है इस पे, फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसको रोकेगा ना, इसके मोशन अगर इधर कर रहा है तो इधर रोकेगा, तो कुछ दूर चलने के बाद ये रुक जाएगा प्रैक्टिकली। ठीक है ना? opposite to the direction of motion. Thus, in practice, the marble stops after traveling some distance. The effect of the frictional force may be minimized by using a smooth marble and a smooth plane and providing a lubricant on the top of the planes. अब इस फ्रिक्शन को कम कई तरीक़ों से किया जाता है, जिसमें से पहला ये है कि मार्बल बहुत स्मूथ हो तो थोड़ी डिस्टेंस ज़्यादा चलेगा, या इस प्लेन ही स्मूथ हो, फ्रिक्शन कम हो, जिसमें मूव कर रहा है वो थोड़ा स्मूथ हो, या उन दोनों के बीच लुब्रिकेंट दिया जाए कुछ इससे कि जिससे फ्रिक्शन कम हो जाए। तो मतलब ऑयली चीज़ कुछ इस तरह से लुब्रिकेंट ये समझ लो, तो भी फ्रिक्शन कम हो जाएगा और ज़्यादा दूर मूव कर लेगा। ठीक है ना? ये डायग्राम था। पहला देखिए क्या था, द डाउनवर्ड मोशन, द अपवर्ड मोशन ऑन ए डबल इंक्लाइन, वो जो मैंने इसी का वो है एक सेकेंड। हाँ, अब क्या है आगे? न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियोज आइडियाज ऑन फोर्स एंड मोशन, प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज।
गैलीलियो ने ये सारा जो एक्सप्लेनेशन दिया, इस पर न्यूटन ने फिर स्टडी किया और 3 फंडामेंटल लॉज दिया दैट गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो गवर्न करता है किसी मोशन ऑब्जेक्ट के मोशन को. दीज 3 लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज, पहला क्या है अब आया इस पे जो मैंने बताया, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स. जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, इसका मतलब ये हुआ जो मैंने आपसे बता रखा. इन अदर वर्ड्स, all objects resist a change in their state of motion. all object resist a change मतलब अपोज करते हैं, रेजिस्ट करते हैं ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन. इन देयर स्टेट ऑफ मोशन का मतलब ये हुआ कि अगर वो रेस्ट में है तो उसका अपोज करेंगे, अगर मोशन में है तो उसको रेजिस्ट करेंगे. ठीक है. इन ए क्वांटिटेटिव वे द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया. जो मैंने आपको बता रखा है इनर्शिया क्या होता. ठीक है ना. अपोज करना, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप. अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट मतलब अपनी टेंडेंसी को मेंटेन किए रखना कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेंगे, मूव कर रहे हैं तो मूवमेंट वाली कंडीशन में रहेंगे. उस टेंडेंसी को ही इनर्शिया कहते हैं. ठीक है ना. उस टेंडेंसी को बनाए रखना ही इज इनर्शिया. दिस इज वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया या किस लॉ को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, और ये है कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा. वो अपने अंदर जो उस जिस अगर रेस्ट में है तो रेस्ट का अपोज करेगा, मोशन में है तो मोशन का अपोज करेगा. मतलब मोशन में चेंज के अपोज मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में जाना नहीं चाहेगा, उस अपने में चेंज का अपोज करेगा. दैट इज़ इनर्शिया. और यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. तो बोथ आर सेम. हाँ. तो दिस इज वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया क्या होती है अगर कोई आपसे पूछो, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट. द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया. ठीक है ना. यहाँ तक करिए. सर्टेन एक्सपीरियंसेस से नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस. ओके. ये कहाँ गया या फ्रॉम हियर इटसेल्फ. ओके. इफ़ एनी डाउट प्लीज़ आस्क. अगर किसी पैराग्राफ में कहीं कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ पूछिएगा. थैंक यू.